अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं वीयू की दुनिया के अंदर, जो कि है EDU 431 टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। इन वीडियोस में बेसिकली हम लोग पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, लाइक जो चीज़ आपके पेपर में आई है या आ सकती है, हम दोनों को कंसीडर करते हैं, दोनों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, देन उन्हें डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं आपको हैंड आउट ही में से कराऊंगी, कहीं आसपास से हम नहीं घूमेंगे। जो चीज़ यहाँ लिखी है मैं उसे इतना सिंपल कर दूंगी कि आप आसानी से उसे समझ लोगे और आसानी से अटैम्प्ट कर लोगे। इन्हीं हाइलाइटेड चीज़ों में से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, इन्हीं में से शॉर्ट आते हैं, इन्हीं में से लॉन्ग आते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि 3 in 1 है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पता है कि मैं जो बता रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। जो नए आए हैं वो मुझ पर ट्रस्ट करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी कंप्लीट सीरीज करने वाले हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट और डायमेंशंस को क्वांटिफाइड करते हैं। लाइक ऐसा टूल जिसके अंदर आप यूज़ करते हो टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, होमवर्क, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट। ये जो होते हैं ये आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरमेंट की डेफिनेशन आई। यानी मेजरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया। देखिए ये इनकी फिजिकल प्रेजेंस है, लाइक ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं ना एजुकेशन की, तो एजुकेशन हमारे सामने आता है कि ये फिजिकल वेरिएबल नहीं है, डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। एटीट्यूड, बिहेवियर, अचीवमेंट, टेस्ट, ये सारे जितने भी होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। सो मेजरमेंट जो है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होती है एजुकेशन के अंदर बनिस्बत फिजिकल एग्जिस्टेंस के। अब जब हम बात करते हैं मेजरमेंट के, तो हम किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें थर्मोमीटर यूज़ नहीं होता, कोई स्केल यूज़ नहीं होता, इसमें थोड़े प्रोसीजर्स होते हैं। अब वो प्रोसीजर्स हम फर्दर अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम चलते हैं असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अप्रेज करो, किसी चीज़ की तारीफ करो ताकि उसकी क्वालिटी हो वो इम्प्रूव हो सके। अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रेजल है आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का। अब ये जो अप्रेजल होता है ये डिसाइड करता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है और कहाँ पे इसके आउटकम्स को अपने गोल तक लेके आना है। एवोल्यूशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप जजमेंट करते हो इंटरनल लर्निंग आउटकम बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आप डिसाइड करते हो क्वालिटी और एक्सटेंट ऑफ लर्निंग। एवोल्यूशन जो है वो रिलेट करता है पर्पस से, अलाइन करता है पर्पस ऑफ टीचिंग को। अब ये जो पर्पस ऑफ टीचिंग है ये किस तरह अलाइन होगा? एट द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी अचीवमेंट जो होती है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लर्निंग बताती है कि टीचर कितनी कामयाब हुई थी। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो याद रखिएगा स्टार्ट ऑफ द चैप्टर थी, लिखी होती है या बुक्स के अंदर लिख दी जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एंड ऑफ द यूनिट भी आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव। मैं ऑब्जर्वेशन कह रही थी, दैट्स ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लाइक देखते हैं लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग वहाँ चल रही होती है। ऐसे लोग जो होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, असेसमेंट और एवोल्यूशन। हम दोनों देख चुके हैं। हर मैकेनिज्म या प्रोसेस याद रखें मेजरमेंट से स्टार्ट होता है। मेजरमेंट जो है वो जनरेट करता है टूल्स को। अब वो टूल्स जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्विक चेकलिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट लर्निंग की। इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो टूल मेजरमेंट है वो कितना अच्छा साबित हुआ। एवोल्यूशन के अंदर हम देखें तो असेसमेंट और एवोल्यूशन जो है हैचरी एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों पैरेलल होते हैं, डिफरेंट पर्पस होता है। मेजरमेंट जो होता है एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर आप असेसमेंट और एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हो। इसमें आप अगर बात करो तो एविडेंस को क्वांटिफाई करते हो जिसकी मदद से आप लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर सकते हो। क्लासरूम असेसमेंट के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है कि वेज टू क्लासिफाई द क्लासरूम असेसमेंट, ये टाइप ऑफ असेसमेंट इन ईच क्लासिफिकेशन। तो इस सारों का आंसर यही होगा। इसमें आपके पास आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासरूम असेसमेंट में है क्या।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप गैदर करते हो, रिकॉर्ड कर रहे होते हो, इंटरप्रेट कर रहे होते हो, यूज़ कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो इन्फॉर्मेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे के प्रोग्रेस और उसके अचीवमेंट के बारे में होती है। इसमें देखा जा रहा होता है कि जब वो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज हो रहा है, कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो बच्चा कितना अचीव कर पा रहा है उससे। क्लासरूम के अंदर आप 4 चीज़ें देखते हो, वो क्या हैं? फर्स्ट आप देखते हो कि डेवलप स्टूडेंट नॉलेज, यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है उनका कॉन्सेप्ट। स्किल्स के तौर पे टीचिंग को लिया जाता है, एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग बात की जाती है। जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं ना इन्फॉर्मेशन, लाइक हम डेवलप कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, इन सारे रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स को, तो ये जो प्रोसीजर होता है इसे हम कहते हैं क्लासरूम असेसमेंट। जैसे फर्दर असेसमेंट को 4 वेज में किया गया था: नेचर ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट, यूज इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। नेचर ऑफ असेसमेंट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट है, टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट इसमें फर्दर आ गई। फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट के अंदर हम देखें तो ये फिक्स चॉइस असेसमेंट होती है, कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट हो गई, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गई, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गई, समेटिव असेसमेंट हो गई। इंटरप्रेटिंग अगर हम देखें तो आपके पास आता है एनआरए, यानी एनआरटी जो आपके पास होगा नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, फिर सीआरटी जो है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट आप देखोगे अब बाय नेचर, बाय फॉर्मेट। नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट आ गई। मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है ये डिटरमिन करती है कि इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म अपना बेस्ट कितना कर पा रहा है। स्टूडेंट जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस या नहीं। प्रोसीजर जो होते हैं इस टाइप के अंदर कंसर्न किया जाता है इंडिविजुअल जो है उसमें परफॉर्म कर रहा है, अपनी मोटिवेट हो रहा है या नहीं। ये टाइप ऑफ असेसमेंट जो होती है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट आ जाता है। याद रखिए एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट जो होता है ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट के अंदर आता है। ये आपका एमसीक्यूज अभी जो पेपर हुआ है ना, लाइक कल जो पेपर हुआ उसमें आया था। टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट, तो सेकंड कैटेगरी जिसमें आती है टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट, जो कि डिटरमिन करती है कि इंडिविजुअल जो है वो नेचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। ये जो टाइप होती है इसमें एटीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी आ जाती है। यहाँ पे हम एम्फसाइज करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, लाइक वो क्या कर रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट देखें तो फिक्स चॉइस असेसमेंट थी, तो फिक्स चॉइस के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें आपके पास आता है कि इसमें आप स्किल्स को मेजर करते हो लोगों के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। लाइक हम इसमें देखें तो ये फिक्स चॉइस आइटम को लेकर चलता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, मैचिंग एक्सरसाइज हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट जो होती है वो इसमें आ गई। कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है वो यूज़ होती है मेजरमेंट के लिए। अब ये जो मेजरमेंट होती है ये परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग होती है। इसमें आप देखते हो प्रॉब्लम को ऑन देयर ऑन राइट, लाइक हम इसमें इंक्लूड करते हैं हैंड्स ऑन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट, ऐसे प्रेजेंटेशन। यूज इन अ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो प्लेसमेंट असेसमेंट आ गई, डायग्नोस्टिक असेसमेंट आ गई, फॉर्मेटिव असेसमेंट आ गई, समेटिव असेसमेंट आ गई। प्लेसमेंट असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रीरिक्विजिट स्किल्स होती हैं, डिग्री ऑफ मास्टरी होता है कोर्स कोर के अंदर, मोड ऑफ लर्निंग होगा। प्लेसमेंट असेसमेंट जो है ये यूज होती है जब आप असेस करना चाहते हो स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को, जब आप डिसाइड करते हो कि कौन सा लेवल ऑफ स्टूडेंट है। इसमें हो क्या रहा होता है कि आप स्टूडेंट की एंट्री कोर्स को लाइक आप इसमें स्टूडेंट की एंट्री लेवल परफॉर्मेंस को लिख रहे होते हो। इसमें आप देखते हो कि बच्चे के पास आया नॉलेज सफिशिएंट है या इनफ है। अच्छा, कुछ टेस्ट हैं जिनका याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। रेडीनेस टेस्ट, रेडीनेस टेस्ट बेसिकली ये डिटरमिन करता है स्टूडेंट नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स को किसी भी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है कि एडमिशन के वक्त जो टेस्ट और होता है पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, जब आप एडमिशन ले रहे होते हो उसे हम कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट था। प्री टेस्ट जो होता है ये बेसिकली कोर्स ऑब्जेक्टिव और डिटरमिन करता है अकॉर्डिंग होता है और ये डिटरमिन करता है स्टूडेंट के प्रेजेंट नॉलेज। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज जो होता है ये डिटरमिन करता है स्टूडेंट के लेवल बाय इंटरव्यूइंग और डिस्कशन। इंटरव्यू और डिस्कशन जो होता है इन्वेंट्रीज के अंदर आता है, ये भी आपका एमसीक्यू आया हुआ था। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो हम इसे इम्पोर्टेंट कर देते हैं क्योंकि ये आपका एमसीक्यूज था अभी जो कल पेपर हुआ है आपका उसमें। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है ये डिटरमिन करता है कॉजेज को। अब ये जो काजेज़ होती हैं ये persistent लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के अकॉर्डिंग होती हैं। इसमें अगर आपको हेडेक है
तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप मेडिसिन खुद से लोगे, रिलीफ हुआ, अगर नहीं हुआ रिलीफ तो आप डॉक्टर की तरफ देन जाओगे, चेंज कर दोगे मेडिसिन। अगर ज़्यादा दर्द है तो आप फिजिशियन के पास जाओगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली ये लर्निंग ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पे फीडबैक दी जाती है, रीइंफोर्स किया जाता है लर्निंग को, करेक्ट लर्निंग एरर्स को। इसमें हम देखें तो हमारे पास आ गया फीडबैक जो कि टीचर्स दे रही होती हैं बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये बेसिकली इसमें हम देखें तो स्टूडेंट्स के हम सिंपल असेस ही कर पा रहे होते हैं उसकी लर्निंग को, बल्कि हम इसमें देख रहे होते हैं कि बिहाइंड द लर्निंग है क्या। ये प्रोसेस जो बिहाइंड द लर्निंग होता है इसमें हम टीचिंग मेथड बुक्स को भी देख रहे होते हैं। इम्प्रूव टीचर लर्निंग प्रोसेस इसमें अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स की हेल्प हो रहा होता है, रिफ्लेक्ट हो रहा होता है उनकी वीकनेस। सक्सेसफुल लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स जो होता है अपनी प्रॉब्लम को लर्निंग की तरफ लेके जाता है, उसमें इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है लर्निंग मेथड्स को ताकि वो बेहतर से बेहतर लर्न कर सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं फीडबैक स्टूडेंट्स को। अब ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्ट्रगल कर होते हैं स्पेसिफिक कंटेंट और एरिया और कॉन्सेप्ट्स पर। ये भी आपका एमसीक्यू आया हुआ था जी। तो मैं अगर इसका हम डिफरेंस देखें समेटिव और फॉर्मेटिव का, तो हमारे पास आता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इम्प्रूव करती है प्रोसेस लर्निंग। यहाँ सर्टिफाइड स्टूडेंट को नहीं किया जा रहा होता है, इसमें डिफरेंट टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें अगर हम फर्दर देखें तो कस्टम मेड टेक्स्ट यूज़ हो रहा होता है। ऑन द अदर हैंड समेटिव असेसमेंट जो होता है ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो एंड पे दी जाती है। इसमें हम डिज़ाइन करते हैं, मुहैया करते हैं एक्सटेंड ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। प्राइमरी यूटिलिटी हो रही होती है जी असेसमेंट की, असाइन किया जा रहा होता है ग्रेड और सर्टिफाई किया जा रहा होता है लेवल ऑफ मास्टरी को। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास आता है क्वेश्चन, एक एमसीक्यूज आया था कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें आप सर्टिफाई करते हो लेवल ऑफ मास्टरी को, तो वो समेटिव असेसमेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद ये मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स के आएंगे, नॉन रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। नॉन रेफरेंस असेसमेंट जो है बेसिकली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग में ये करता है, रैंक कर होता है स्टूडेंट्स को। एनआरटी कहा जाता है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है जी सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, ये उनमें पोजीशन क्रिएट कर होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट्स है तो उसमें हम देखें तो 5 स्टूडेंट्स हैं वो जो टॉप पे आए हैं उनके बारे में बात करेगा। ये परसेंटाइज के बारे में बात करता है, लाइक ये परसेंटेज के बारे में बात कर रहा होता है। इसमें हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे एनआरटी जो है वो एनटीएस और सीएसएस का एग्जाम हो गया। अगर आप अचीव करते हो 97 परसेंटाइल ऑन एनटीएस टेस्ट, इसका मतलब इसका मीन ये हुआ कि आप 96% जो कि लोअर देन 96% लोग हैं जो कि आपसे कम हैं। फर्दर आपके पास जो आता है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उनके स्पेसिफिक डोमेन के अकॉर्डिंग क्लैरिफाई कर रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है लर्निंग टास्क को। सिंगल डिजिट इसमें यूज़ हो रहे होते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग। अगर आप स्टूडेंट्स को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस इसकी मुहैया कर रहे होते हो, अगर इसमें हम देखें तो कॉमनली यूज़ किया जाता है स्कूल रिपोर्ट्स को। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसमें बताया गया था कि स्कूल रिपोर्ट्स आ गई, प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, रिप्रेजेंट करता है मास्टरी ओवर कॉन्फिडेंस। ओके जी, ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आएगा और आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।